हम बसवर्थ के द्वारा लिखी गई एक और पोएम जिसका नाम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। ठीक है, ये जो पोएम है ये कब पब्लिश हुई है? तो ये पोएम पब्लिश हुई है लिरिकल बैलेट 1798 में, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान बनाए रखना, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग ये पोएम का नाम है। अगला, दी पोएम कंसिस्ट ऑफ, इस पोएम के अंदर टोटल कितनी लाइनें हैं? 24 लाइनों की ये पोएम है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, दी पोएम इज डिवाइडेड इनटू स्टेंजाज, ये जो पोएम है वो कितने स्टेंजाज में डिवाइड है? तो इसमें टोटल 6 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा 4 लाइनों का है। इस एक मिनट, ये पोएम जो है वो टोटल कितने 6 स्टेंजाज, तो कितने हो जाएंगी? 4 लाइनें, प्रत्येक स्टेंजा में 6 चौक 24 है ना, तो 4 लाइनें होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा? ईच स्टेंजा कंटेन्स, ए ऑप्शन होना चाहिए, तो ए ऑप्शन ही होगा, 4 लाइनें होंगी प्रत्येक स्टेंजा में। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा इज, प्रत्येक स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? तो ए बी, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, मेन थीम ऑफ द पोएम इज, इस पोएम की मेन थीम क्या है? तो ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर इसकी क्या है? मेन थीम है। कविता की अगर मुख्य विषय की बात करें तो मानवता बनाम प्रकृति की बात करते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट सिटिंग इन द फर्स्ट स्टेंजा, बोला गया है कि पहले स्टेंजा में कवि कहाँ बैठा है? तो वो एक ग्रोव में बैठा है। इन अ ग्रोव का मतलब होता है उपवन कह सकते हो। अगला, व्हाट डिड द पोएट हियर, 8वें नंबर पे कवि ने क्या सुना? तो पक्षियों के हजारों मिले जुले स्वरों को सुनता है। अ थाउजेंड ब्लेंडेड नोट्स का मतलब होता है स्वर, तो अ थाउजेंड ब्लेंडेड हजारों मिले जुले स्वरों को सुनता है। और वो स्वर किसके होती हैं? वो आवाजें किसकी होती हैं? चिड़ियों की। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फीलिंग फॉलोज द पोएट पिजेंस थॉट, 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कवि के सुखद विचारों के बाद कौन सी भावना आती है? तो दुख आता है, सैडनेस, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, व्हाट डज नेचर नेचर डू टू द पोएट सोल, अगला 10 नंबर का पॉइंट है, तो लिंक्स इट विद हर वर्क्स, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, व्हाट मेक्स द पोएट फील सैड अबाउट ह्यूमैनिटी, 11 नंबर पे, 11 नंबर पे बोला गया है, व्हाट मैन हैज मेड फॉर मैन, यानी कि मानव के बारे में कवि को क्या दुखी कर देता है? मनुष्य ने मनुष्य के साथ क्या किया है, ये बात उसको परेशान कर देती है। 12 नंबर का पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू पोइट ह्यूमन आर बिजी विद, कवि के अनुसार मनुष्य किसमें व्यस्त हैं? तो भौतिकवादी चीजों में, मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं उनमें बिजी हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोइट बिलीव्स दैट एवरी फ्लावर, यानी कि कवि के अनुसार प्रत्येक फूल जिस हवा में सांस लेता है उसका आनंद लेता है, यानी कि इंजॉयज द एयर इट ब्रेथ्स, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द बर्ड्स डूइंग अराउंड द पोइट, यानी कि कवि के आसपास पक्षी क्या कर रहे हैं? तो कूद फांद और खेल रहे हैं। होपिंग का मतलब होता है कूदना फांदना और प्लेइंग का मतलब होता है खेलना। तो कवि के आसपास जो पक्षी हैं वो कूद फांद कर रहे हैं और खेल रहे हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू द मूवमेंट ऑफ बर्ड सॉरी बर्ड्स सजेस्ट, बोला गया है कि पक्षियों की जो गतिविधियां हैं, मूवमेंट हैं, वो क्या दर्शाती हैं? तो उससे पता लगता है वो चिड़ियां कितनी ज्यादा खुश हैं, प्लेजर, आनंदित हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू दी वर्डिंग ट्विंग्स डू, बोला गया लगी जो बडिंग ट्विग्स हैं, यानी कि कली लगी टहनियां क्या करती हैं? ऐसी टहनियां जिनमें कलियां लगी हुई हैं वो क्या करती हैं? तो स्प्रेड आउट टू कैच द ब्रेज, उनका काम है हवा को पकड़ने के लिए वो फैलती हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोएट बिलीव्स नेचर्स प्लान, यानी कि कवि के अनुसार प्रकृति की योजना कैसी है? तो वो बहुत होली है, पवित्र है। अगला 18 नंबर पे अगर हम बात करें, द पोइट लैमेंट्स बिकॉज, कवि किस कारण शोक करता है? तो मनुष्य ने स्वयं को बिगाड़ लिया है, जो ह्यूमंस हैं हैव स्पॉइल्ड देमसेल्फ, इस बात को सोच करके उसे बड़ा दुख होता है। अगला, द टोन ऑफ द पोइम, इस पोइम की टोन कैसी है? तो रिफ्लेक्टिव और सैड, यानी कि बहुत ज्यादा चिंतनशील और दुखद दिखती है। अगला अगर हम बात करते हैं 20 नंबर पे, बोला गया दी पोएम हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन, कविता किसके बीच के अंतर को दर्शाती है? तो प्रकृति की खुशी और मानव का दुख, इसके बीच के अंतर को दर्शाती है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, नेचर्स जॉय एंड ह्यूमन सॉरो।
अब हम इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं उनको भी। क्या कहा गया है इसमें? लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक कविता है, पहला पॉइंट। दूसरा है इट वॉज पब्लिश्ड इन 1798 इन लैरिकल बैलड, ये 1798 में लैरिकल बैलड में प्रकाशित हुई थी। कविता में कुल कितनी पंक्तियां हैं? 24 लाइनें हैं। और इस कविता के अंदर टोटल स्टेंजा कितने हैं? तो 6 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? 4 लाइनें हैं, ठीक है। अगला, अगर हम इसके राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी, यानी कि पहली लाइन राइम करेगी तीसरी लाइन से और दूसरी लाइन राइम करेगी चौथी लाइन से। अगला, द सेंट्रल थीम इज द कंट्रास्ट बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर, बोला गया है इसका मुख्य विषय जो है वो मानवता और प्रकृति के बीच का अंतर है। 7वें नंबर का पॉइंट है द पोइट सिट्स, कवि बैठा हुआ है इन अ ग्रोव एंड लिसन्स टू नेचुरल साउंड, कवि एक उपवन में बैठ करके प्रकृति की ध्वनियों को सुनता है। 8वें नंबर का पॉइंट है ही हियर्स अ थाउजेंड ब्लेंडेड नोट्स ऑफ बर्ड्स, वह पक्षियों के हजारों मिले जुले स्वर सुनता है। 9 नंबर का पॉइंट है, बोला गया है पीजेन थॉट्स ब्रिंग सैडनेस टू हिज माइंड, सुखद विचार उसके मन में दुख उत्पन्न करते हैं। 10 नंबर का नेचर कनेक्ट्स द पोएट सोल विद हर ब्यूटी, प्रकृति कवि की आत्मा को अपनी सुंदरता से जोड़ती है। और 11 नंबर का पॉइंट है द पोइट फील सारो थिंकिंग अबाउट ह्यूमन एक्शंस, मानव के कार्यों के बारे में सोचकर, यानी कि जो आदमी काम करता है उनके बारे में सोच करके कभी दुखी हो जाता है। 12 नंबर का इंपॉर्टेंट लाइन है व्हाट मैन हैज मेड फॉर मैन सोज ह्यूमन करप्शन, इससे मानव की भ्रष्टता को दर्शाता है, यानी कि मानव ह्यूमन करप्शन को इस लाइन से पता लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ह्यूमंस आर लॉस्ट इन मटेरियलिज्म एंड जेलेसी, मनुष्य जो है वो भौतिकवाद और ईर्ष्या में कहीं खो गया है। 14 नंबर का पॉइंट है फ्लावर्स आर सोन इंजॉइंग द एयर दे ब्रीथ, बोला गया है कि फूलों को उस हवा का आनंद लेते हुए दिखाया गया है जिसमें वे सांस लेते हैं। 15 नंबर का पॉइंट है वर्ड्स आर सीन होपिंग एंड प्लेइंग जॉयफुली, पक्षियों को खुशी से कूदते और खेलते हुए दिखाया गया है इस पोइम के अंदर। नेचर इज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी, प्रकृति आनंद और सामंजस्य से भरी हुई है। 17 नंबर का पॉइंट है कि वर्डिंग ट्विग्स स्प्रेड टू जॉय द जेंटल ब्रीज, यानी कि जो कली लगी टहनियां हैं वो हल्की हवा का आनंद लेने के लिए फैलती हैं। फिर 18 नंबर का पॉइंट है द पोएट बिलीव्स नेचर फॉलोज अ होली प्लान, यानी कि कवि मानता है प्रकृति एक एक पवित्र योजना का, होली प्लान का पालन करती है। कौन? नेचर। ही लैमेंट्स द कंडीशन ऑफ ह्यूमैनिटी, वह मानवता की स्थिति पर शोक व्यक्त करता है कि मानव की जो स्थिति है वो कितनी मिजरेबल हो गई है। अगला, द टोन ऑफ द पोएम इज रिफ्लेक्टिव एंड सारोफुल, इस कविता का जो टोन है, भाव है, वो बहुत ज्यादा चिंतनशील और दुखद है।